हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पशु मालिक जो रहते हैं वो अक्सर हमसे पूछा करते हैं और कमेंट्स में भी हमें कई बार ये मिला है कि लोग पूछते हैं कि गाय ने या भैंस ने जो बच्चा दिया है अगर वो मर जाता है तो उसके बाद में वो जो भैंस या गाय है वो समय पर उसको दूध नहीं देती है या दूध देना बंद ही कर देती है। इससे क्या है, एक तो लॉस ऑलरेडी बच्चे के मरने का हो जाता है, दूसरा लॉस ये हो जाता है कि जो पशु है वो दूध नहीं देता है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि इसको हम किस प्रकार जो पशु है उससे दूध निकाल सकें और प्रेम से हमें दूध निकालना है। हमें कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एनिमल जो है स्ट्रेस में रहता है कि उसका पशु भी उसका काफ रहता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। अगर उसके बाद हम उससे और ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत दूध निकल भी रहा हो वो भी निकलना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज यही पता करेंगे कि जो है इसमें से आप आसानी से दूध किस प्रकार निकाल सकते हैं। और कुछ लोग जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो आता है, या कुछ लोग प्यासने के लिए क्या करते हैं, एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसका अगर इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहते हैं तो जो एनिमल है वो बेकार हो जाता है। एनिमल बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भी आप किस प्रकार बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका बंद करेंगे तो अचानक से आपको जो है दूध प्रोडक्शन जो रहता है वो बंद हो जाता है। तो उसका भी मैं आज उपाय बताऊंगा किस प्रकार आप उसको जो है बंद कर सकते हैं और अपने पशु को नॉर्मल जो है उसको मिल्क पीरियड जो रहता है, उसका जो मिल्चिंग है या मिल्क जो निकालते हैं वो आप किस प्रकार ला सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है हमें मैनेजमेंटल प्लस इसमें कुछ मैं दवा बताऊंगा, उनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका पशु जो है, मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्मूला के बाद वो आसानी से और अपने आप दूध निकालने लगेगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो होता क्या है, अक्सर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है कि जो मिल्क रहता है वो निकलता है। उसके कारण जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो एंडोजेनस ऑक्सीटोसिन है वो नहीं निकल पाता है। तो इसके चक्कर में क्या करते हैं लोग, बाहर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये एक दो दिन करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, कंटिन्यू जब आदत बना लेते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है पशु को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करता है। तो इसलिए इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको अब जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार छुड़ाना है, तो आप स्टार्टिंग में आप जो है तो एक दिन या दो दिन आपने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा चुके हैं अगर, तो उसके बाद आप उसको खाली नीडल मार के आप उसको बिना कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किए आप उसको नीडल मारेंगे तो उसको आदत पड़ने लगती है। उसको यही महसूस होता है कि इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया है और फिर आप चाहे तो उसमें से दूध निकाल सकते हैं। तब भी अगर वो दूध नहीं देती है तो मैं आप जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके को आपको फॉलो करना है। तरीके में क्या करना है, आपको सबसे पहले एक निश्चित टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना होता है कि जो है हम इसी टाइम पे इसी मतलब कि सुबह शाम दोनों टाइम एक ही टाइम डिसाइड करना है और उसी टाइम पे आपको मिल्किंग करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज जो रहती है कि इसमें केवल एक ही जो है हैंडलर हमें यूज में लाना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर हमने इसमें एक ओनर ने मिल्किंग की है तो उसको दूध नहीं दिया तो कल हम बोलेंगे कि नहीं अब इसमें दूसरा हम करके देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही ओनर जो है उसको ही आपस में मिल्किंग करानी है और जो है एक निश्चित पीरियड जो रहता है, समय रहता है, उसी पे आपको मिल्किंग करानी होती है। इसके बाद में क्या करना होता है, अगर आप किसी फीमेल जो रहती है ना, महिलाओं से अगर उसके जो दूध है उसको निकलवाने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो रहता है उनके हाथ जो रहते हैं एज कंपेरेटिवली टू मेल्स वो रहते हैं कोमल रहते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है वो अगर उस पर मसाज करती है कंटिन्यूसली, पहले जो अडर रहता है उसकी मसाज करनी होती है, मसाज करेंगे तो उसमें जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये तो आपको मैनेजमेंट करना है। इसके बाद में आपको कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको इनका इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या रहता है कि ऐसी कंडीशंस में जो एनिमल रहता है उसको कैल्शियम और फास्फोरस जो रहता है डायरेक्टली अवेलेबल कराना होता है। तो आप चाहें तो इसमें कैल्सागर जो प्लस आता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर केजी करीब 300 रुपए का पड़ता है, 300-350 रुपए का। इसकी अवेलेबिलिटी जो है अमेजोन से भी आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको ये ऐप जरूरी नहीं है कि आप कैल्सागर प्लस ही मंगाएं, आप कोई सा भी ऐसा फीड सप्लीमेंट जिसमें क्या रहता है कि डायरेक्टली अवेलेबल रहे जो कैल्शियम और फास्फोरस, इसके साथ में विटामिन D3, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक और फीड सप्लीमेंट रहता है जैसे कि मिल्को किंग है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही तमाम तरीके के रहते हैं जो कि क्या करते हैं, मिल्क का फैट सिंथेसिस और जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो एनिमल जो रहता है उसको स्ट्रेस रहता है तो इन सब में भी हेल्प करते हैं। स्ट्रेस के चलते क्या रहता है कि इन सब की अवेलेबिलिटी जो मिनरल्स की रहती है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाती है।
तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ये है मिनरल मिक्सचर्स वगैरह इनका इस्तेमाल करना होता है। इसी के साथ में आपको फीड सप्लीमेंट में आप संतुलित आहार जिसको बोलते हैं उसका आपको इस्तेमाल सही से करना होता है। संतुलित आहार में आप तमाम तरीके के मार्केट में फीड सप्लीमेंट्स रहते हैं, स्क्रीन पर भी आपको एक दो दिखाई दे रहे होंगे, एक्टिविन 40 करके आता है और भी तमाम तरीके के हैं, आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इनके साथ में आपको शतावरी कल्पा जो आता है 50 ग्राम उसका साथ में यूज करना है। इसके बाद में अगर इतने करने के बाद भी आपको पशु को आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद में एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जिसमें कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये सीपिया करके एक ड्रॉप आता है। ये 200 पोटेंसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो मार्केट में ये 30 पोटेंसी वाला भी अवेलेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं, हमें 200 पोटेंसी वाला इस्तेमाल करना है और सुबह शाम इस्तेमाल करना है। एनिमल में आपको 10 ड्रॉप जो रहते हैं उसकी केवल और केवल उसकी जीभ पर डाल देना है, वो वहीं से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपना काम भी करता है। कई केसेस में, मेरे 90% केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैंने ये जो फॉर्मूला अपनाया है उसके बाद जो है पशु ने आराम से मिल्किंग करना स्टार्ट भी किया है। तो सीपिया के बाद में हमें एक और कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज होते हैं, तो इसमें सीपिया है, दूसरा सिलिसिया है। इसकी भी 10 बूंद जो रहती है इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन जो टाइम है इसका इस्तेमाल करने का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जो सीपिया है उसका इस्तेमाल जनरली मिल्किंग के 30 मिनट पहले करना होता है। 30 मिनट पहले, और 10 बूंद जो रहती हैं इक्विवेलेंट रहती हैं करीब 0.5 ml या फिर आधा ml रहता है। आप चाहें तो सिलिसिया और सीपिया दोनों की 200 पोटेंसी वाली आपको इस्तेमाल में लाना है और इनको आपस में मिक्स करके आप चाहें तो एक साथ भी पिला सकते हैं। मतलब आधे घंटे पहले 1 ml हमने इसको मिल्किंग के सुबह पिला दिया और आधा ml जो 1 ml जो है शाम को मिल्किंग के पहले पिला देना है। इतना जब आप तरीका अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो केस है जिसमें कि मिल्किंग नहीं हो रही है वो मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाता है तो आप मुझे 2 से 3 दिन बाद अपना जो मैसेज है, बहुमूल्य मैसेज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।